अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आज फिर डॉक्टर मुराद राज साहब जो कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत से पॉइंट जो हैं वो वाज़ेह किए हैं और उन्होंने एक इंडिया दिया है एक एजेंडे का, वो भी आप सुनेंगे एजेंडा क्या है। और ट्रांसफ़र्स के हवाले से भी बात हुई है और भी जितने भी स्कूल्स के हवाले से इंतहाई अहम पॉइंट्स थे उन्होंने डिस्कस की इस मीटिंग के अंदर नाजरीन। और एजुकेटर्स के हवाले से कि उनको कैसे भर्ती करना है और क्या क्राइटेरिया होगा, इसके हवाले से भी उन्होंने कहा है नाजरीन। और ये कॉन्फ्रेंस जो है जब आप सुनेंगे, अगर ये थोड़ी सी लेंथी है कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो काफ़ी जो जहन में उठने वाले सवालात जो लोगों के हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे नाजरीन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियोस और उसकी नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो अब बिला ताख़ीर मैं आपको लेकर चलता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो आज मुराद राज साहब ने इंतहाई अहम पॉइंट्स और एजेंडास के ऊपर की है। तो सुनिए नाजरीन और देखिए वो वीडियो। निकालने चाहिए चीज़ों के, जो कि बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो मैं परेशान था कि इतनी पुलिस खड़ी है, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है ना इनकी, मैं बता दूं आपको, गारंटी दे रहा हूँ। इधर ये वेपन लेके खड़े हैं, इतनी पुलिस खड़ी है, आप लोग आराम से बैठ जाए जाके कुर्सियों पे, कुछ नहीं होता। परेशान पुलिस खड़ी है, कुछ नहीं होता। हमारी जिंदगियों को अल्लाह ताला गार्ड कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है इसलिए फिक्र करने की। मैं परेशान था इतनी पुलिस का सर देख के, हालांकि मैं सारे पंजाब में फिर आता हूँ, इतनी पुलिस मैंने कहीं देखी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि अभी यहाँ पे बात हुई, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ माउन फाउंडेशन को। जबरदस्त स्कूल बनाया। मुझे तो बिल्डिंग देख के इतनी खुशी हो रही है कि स्कूल लगता नहीं है, लगता है कि बड़ा जबरदस्त किसी ने कोई ये लाइब्रेरी बनाई है या कोई, आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। अब देखें, निशानदेही करना बड़ी आसान है। अब मैं आपको बताता हूं कि फिर लोग कहते नहीं मैं पिछली हुकूमतों पे बात करता हूं या इसलिए, मगर मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सिस्टम एक तोड़ के पकड़ा दिया गया, टूटा हुआ सिस्टम। एजुकेशन का सिस्टम एक टूटा हुआ सिस्टम। क्यों नहीं इसका ख्याल रखा गया? जो यहां पे पहले बात की गई, किसी मुल्क की तबाही फेरनी है, उसकी एजुकेशन को तबाह कर दो, उनकी जनरेशंस खराब हो जाएंगी, नस्लें खराब हो जाएंगी साहब। और नस्लें खराब करने में कौन है? जो हुकूमत में रह चुके हैं पहले। इसको मुझे तो आके पिछले 2 साल में, 2.25 साल में ये लगा कि तालीम के ऊपर तो कभी किसी ने काम ही नहीं किया। अब काम क्यों नहीं किया? नंबर 1, प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट इदारों को प्रमोट किया गया, पब्लिक तालीम को बिल्कुल खत्म किया गया। क्योंकि प्राइवेट वाले पैसे भी दे रहे थे हुकूमतों को, सबको खुश भी रख रहे। सच बातें हैं, मैं खड़े होकर सच बातें करूंगा, किसी को पसंद आए या ना आए मुझे वो फिक्र नहीं है। प्राइवेट इदारे खिला रहे, प्राइवेट को प्रमोट किया जा रहा है और पब्लिक को तबाह कर दिया। तो और ये पिछले 5-10 साल नहीं, 20 साल से हो रहा है, 30 साल से हो रहा है। आज से आप पीछे चले जाएं, 30-40 साल पीछे चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल बड़े अच्छे थे। पिछले 15-20 साल के अंदर ये बिल्कुल तबाह हो गए। और किया गया, उनको खुद किया गया कि छोड़ो यार इसकी क्या फिक्र, जहां से पैसे बन रहे हैं उस चीज को प्रमोट किया जाए। सो हमारी तो कोशिश है एजुकेशन में, जब भी कोई चीज आप करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। अब जिस तरह हमने ये उर्दू वाला किया, आपका पढ़ाने वाला, उर्दू के अंदर प्राइमरी में पढ़ाया जाएगा, इसका रिजल्ट आज से 10 साल के बाद पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लगेगा। अब ये किया क्यों? मैं आपको ये बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं कि क्यों किया। ये नहीं कि उर्दू हमारी जबान है, ये नहीं। आप बच्चे को एक फॉरेन जबान के अंदर
کسی اور کی زبان کے اندر اس کو بتا رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کس طرح کرنی ہے, کس طرح چیزیں سمجھنی ہیں. 23 گھنٹے اس بچے کے ساتھ کوئی انگریزی بول نہیں رہا, نہ اس کے ماں باپ, نہ بہن بھائی, نہ دوست, نہ رشتہ دار, مگر ہم کہتے ہیں پڑھنا انگریزی میں ہے تاکہ تمہاری ساری چیزیں تمہیں انگریزی میں سمجھ آئے. تو رٹا لگانا ہی تھا بچے نے. جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وہ رٹا تو لگائے گا, کیونکہ ہم اس کو ایک بالکل کسی اور زبان میں پڑھا رہے ہیں جس کو زبان کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ نے بچے کو صحیح پڑھائی کرنی ہے تو اس زبان میں اس کو چیزیں سمجھائیں جو زبان وہ بول رہا ہے سارا دن, یا اس کو کم از کم سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے بچہ پنجابی شاید سارا دن بول رہا, مگر اردو جو ہے وہ آپ کی نیشنل لینگویج ہے, آپ کی قومی زبان ہے. تو قومی زبان کے اندر تو کم از کم پڑھائیں نا بچوں کو, تاکہ ان کو سمجھ تو آئے گا وہ پڑھ رہے کیا ہے. اس طرح بچے دور ہوں گے رٹا لگانے سے, مگر اس میں ٹائم لگے گا. ایک چیز ابھی شروع ہو رہی ہے, اس سال شروع ہوئی ہے, سو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی بہترین رزلٹ آپ کو آگے جا کے اس کے نظر آئیں گے. اگر کسی اور نے اس پہ پھر دوبارہ سے انگریزی کا بھوت نہ چڑھا دیا تو. ایک تو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا اس ملک کے اندر بڑا سخت کمپلیکس ہے ہمیں, کہ اگر ہم انگریزی بول رہے ہیں تو ہر بندہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے. انگلش کو پتہ نہیں انگریزی کو ہم کیوں سمجھتے ہیں اتنا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں ہیں اتنا انگریزی سے بڑا امپریس ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ میرے بھائی نے آ کے بات کی, دیکھیں میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ٹیچرز کی. یہاں ٹیچرز کہاں بیٹھے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں سارے, ہاتھ کھڑا کریں کون کون ٹیچر ہے. اچھا سب ٹیچر. دیکھیں میری کوشش ہے پہلے دن سے کہ ٹیچرز کی زندگی کو آسان کیا جائے, کیونکہ جس کام کے لیے ان کو ہائر کیا گیا میرے خیال سے وہ کام وہ بالکل نہیں کر رہے تھے. وہ زیادہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے پہلے 3 مہینے جب میں منسٹر بنا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں ٹرانسفر منسٹر ہوں, میں ایجوکیشن منسٹر نہیں. ہر سفارشی میرے پاس, ہر بندہ میرے پاس کہ اس کی ٹرانسفر ادھر کر دیں, اس کو ادھر بھیج دیں, اس کو بھیج دیں. میں نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے. 1 روپیہ نہیں خرچہ میں نے. ایک ایپلیکیشن بنائی, فون کے اوپر ڈال دی. آج 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ ہم نے وہ ایپلیکیشن چلا رہے ہیں. ٹیچر اپلائی کرتا ہے فون پہ ہی, اور فون پہ ہی اس کے آرڈر آ جاتے ہیں. اور یہ MNA MPA منسٹروں کے پیچھے بھاگنا, سفارشیں کرنا, 2.5 ارب روپے کی کرپشن یہ ختم کی سال کے اندر. 50,000 سے شروع ہوتی تھی, 1.5 لاکھ تک ایک ٹرانسفر کی کئی دفعہ رشوت جاتی. 2.5 ارب. میں نے کتنے پیسے لگائے؟ 1 روپیہ نہیں لگائے. اگر چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ واقعی میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو 1 روپیہ نہیں لگایا. پچھلی حکومت بھی تو کر سکتی تھی, ایک ایپلیکیشن ہی بنانی تھی نا, کیوں نہیں بنائی؟ ٹیکنالوجی کا کوئی استعمال نہیں اس ڈپارٹمنٹ کے. اچھا ٹیکنالوجی کیوں نہیں لے کر آئے؟ دنیا پڑھائی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے, کہ آپ کے پاس ساری معلومات آتی ہیں جس پہ بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں. اب معلومات ہی نہیں ہے تو فیصلہ کس چیز پہ کرنا ہے؟ کوئی نہیں, اندھا دھند فیصلے ہوئے. کوئی ڈیٹا نہیں تھا ان کے پاس, کوئی انفارمیشن نہیں تھی, فیصلے کری جا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے ٹیکنالوجی لانے سے؟ ٹرانسپیرنسی آتی ہے, کرپشن بند ہوتی ہے, پتہ لگتا ہے پیسے کہاں بن رہے ہیں کہاں نہیں بن رہے. کیوں پچھلی حکومتیں لے کر آئیں گی یہ؟ کیونکہ انہوں نے ان کی کرپشن بند ہونے آنی تھی. اس وقت میں بھی چاہتا تو میں ٹرانسفر کا پاگل تھا. مجھے لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو, یہ ٹرانسفر بند کرنے لگے ہو. ڈیرے خالی ہو جائیں گے, دفتر خالی ہو جائیں گے. میں ایک بندے کو اپنے دفتر میں لگا دیتا, وہ سامنے بیٹھا ہے, کہتا یار یہ مہینے کے پیسے مجھے پہنچا دینا, اور اسے پہنچا دینے تھے. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ایجوکیشن کے اندر. پڑھائی پہ کوئی نہیں سوچ رہا تھا, یہ سوچا جا رہا تھا مال کس طرح بنایا جائے. میں آپ کو اب اگلی چیز چلتا ہوں جو میرے دوست نے آ کے یہاں ٹیچر, اب کوئی اور پرماننٹ شرمنٹ نہیں ہوگا. بہت بڑا بل پینشن کا گورنمنٹ کے اوپر ہے. میں نے اور حکومت کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا یہ پرماننٹ ہونے کا.
परमानेंट होता नहीं बंदा जिस दिन, उस दिन वो काम करना छोड़ देता। वो कहता जी बस हुन परमानेंट नौकरी मिल गई है मैनू, मैं हुन कुछ नहीं करना। चीजों में जाना नहीं चाहता क्योंकि 18 नए इनिशिएटिव हमने लिए, 18 बिल्कुल नई चीजें की हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसमें से आपको मैं एक चीज सिर्फ और बताना चाहता हूं, जो अभी हम अंदर भी बैठ के बात कर रहे थे। 70% बच्चे पंजाब के अंदर स्कूल छोड़ देते हैं 5वीं के बाद। ये किसी को पता था? यहाँ हाथ खड़ा करके बताएं, किसी को पता था? किसी को पता था? 70% बच्चे स्कूल 5वीं के बाद नहीं आते। पिछली हुकूमतें क्यों नहीं सोच रही थी इसके बारे में? मैं आपसे पूछता हूं, वोट आपने दिया है, सबने दिए वोट पिछली हुकूमतों को, क्यों नहीं उन्होंने कभी सोचा कि 70% बच्चा आपका बाहर जा रहा है? इसका हल क्यों नहीं निकाला, या इसके हल की तरफ क्यों नहीं काम किया गया? हमने क्या किया? इसमें फिर मुझे 1 रुपया नहीं खर्चना पड़ा। अब ये देख रहे ना, प्राइमरी स्कूल है, मैं कहता हूं कि यहां से अब जो मिडिल स्कूल है वो 10 किलोमीटर दूर है। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पता है 2 किलोमीटर दूर है, मगर मैं कहता हूं 10 किलोमीटर दूर है। यहां से बच्चे किस तरह 10-15 किलोमीटर जाएंगे? रोज नहीं जा सकेंगे। तो हमने जो प्राइमरी स्कूल है उसी को मिडिल स्कूल बना दिया दोपहर में। वही टीचर जो यहां पढ़ा रहा है, बजाय जाके ट्यूशन पढ़ाए, हमने कहा उसको 18,000 रुपया देते ऑनरेरियम, वो 6, 7वीं, 8वीं दोपहर को पढ़ाएगा। यही प्राइमरी स्कूल दोपहर को मिडिल स्कूल बन जाए। आप सोचें, हमने एक छोटा सा ये प्रोग्राम शुरू किया, 22,000 बच्चा स्कूलों में वापस आ गया। अब इंशाअल्लाह ताला, कोरोना की वजह से हम डिले हो गए, नहीं तो मार्च में मैंने खोल देने थे। मार्च में हमने खोल देने थे 800 से 900 नए स्कूल हम इस तरह के प्राइमरी को बनाने जा रहे हैं, एलिमेंट्री दोपहर को 800 से 900 स्कूल इंशाअल्लाह। आप देखना बच्चों को वापस स्कूल लेकर आना। 70% बच्चा वहां से वापस नहीं स्कूल आ रहा। एक और चीज अब मुझे याद आ रहा है साथ साथ, क्योंकि मैं कभी तकरीर लिखता नहीं हूं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप गौर से जरा ये सुने, बड़ी छोटी सी बात है। मेरे पास 21 करोड़ रुपया था, 21 करोड़ रुपया पड़ा था, तो मैंने कहा क्या किया? लाहौर शहर के अंदर 2.5 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 2.5 लाख। लाहौर जैसे शहर में आप सोचें कि जहां पे 5,000 प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है सारे, 2.5 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा। सो मैंने कहा 21 करोड़ रुपए के साथ, 21 करोड़ रुपए के साथ मैं उसी तरह क्यों ना करूं जो प्राइवेट स्कूल करते हैं कि रेंट पे बिल्डिंग ले लूं, ठीक है जी, और प्राइमरी स्कूल खोला जाए जहां जहां जरूरत है। हमें पता था जहां बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, लाहौर के बहुत बड़े बाहर के एरियाज के अंदर। अब मैं पुराने प्रोग्राम पे जाता गवर्नमेंट के, तो 21 करोड़ रुपए से मैं सिर्फ 4 या 5 स्कूल खोल सकता, 5, और मुझे 2 से 3 साल लग गए थे कंस्ट्रक्शन, सब चीजें करते। मेरे प्रोग्राम के तहत इंशाअल्लाह ताला 21 करोड़ के अंदर हम 100 स्कूल खोलने जा रहे हैं। 100 कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। 90 दिन में 100 स्कूल 21 करोड़ रुपए में। पुरानी हुकूमतों में चले 5 स्कूल 2.5 से 3 साल या 2 साल, और 5 स्कूल 21 करोड़। सो देखा, आपने सोचना है कि आप वाकई में चीजें करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जो भी मेरे भाई साहब यहां पे खड़े होके, मुझे पता है उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, मगर ये चीजें फिर पता नहीं ना लोगों को हम क्या कर रहे हैं। अगर आपने पॉजिटिव चीजें करनी है, क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक मसलिस्तान है। 7 लाख लोग है, 6 से 7 लाख लोग। पाकिस्तान आर्मी के बाद ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का, आर्मी के बाद। सो मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मगर जितने हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मसाइल की भी कमी है, मगर उन मसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह मैंने अभी आपको 2-3 चीजें बताई।
1 रुपए खर्चे बगैर ट्रांसफर खत्म कर दी, 1 रुपए खर्चे बगैर हम बच्चों को वापस स्कूल आना शुरू करें, 1 रुपए खर्चे बगैर कम से कम पैसे खर्च करके हम स्कूल नहीं बनाने जा रहे। अब आप सोचें कि यही हम जो 100 स्कूल 21 करोड़ रुपए में बना रहे हैं, लेट्स से कि ये दूसरी जगहों पे शायद थोड़े कम या सस्ते या महंगे बन जाएं, आप 4-5 हजार स्कूल डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर खोल दें सब तरफ और डिफरेंट जगहों पे, एक बच्चे क्यों नहीं स्कूल आएंगे? प्राइमरी स्कूल खोल दें सर, और उन्हीं को फिर दोपहर को बना दें, आप मिडिल स्कूल बना दें। तो इसलिए आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मेरा टारगेट सिर्फ एक है, और वो है जिस तरह संदेला साहब ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल को ठीक करना है हमने इंशाअल्लाह ताला। मेरी सबसे पहली और सबसे मेरे लिए जरूरी चीज ये। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका, बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको आपके इस प्रोग्राम के ऊपर। डीसी साहब इन्होंने एक चीज की रिक्वेस्ट की है, मैं चाह रहा था कि आप प्लीज इस पे देख लें। प्ले ग्राउंड का इन्होंने कहा है यहाँ पे चाहिए स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट। डॉक्टर साहब जमीन खरीदने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल से खरीदनी नहीं इनको चाहिए, वो पैसे किसी और चीज पे लग सकते हैं। इतनी जमीन मैंने रास्ते में देखी है जो कि खाली पड़ी हुई है, तो अगर आप इनको थोड़ा सा कोई गवर्नमेंट की जमीन दे दें, ये वहाँ पे बैडमिंटन का, बास्केटबॉल का, फुटबॉल का बनाना चाह रहे हैं, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल डी सर अगर आप ये करते हैं प्लीज इनके साथ में। बहुत शुक्रिया, और आप सबका यहाँ पे मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला जो भी हम आपके लिए कर सकें करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।